बेटा ही चाहिए। अब तुम दोनों को ई दौरे में एक साथ पैर धरना हो। ये रस्म का मतलब ये है कि जिंदगी के रास्ते चाहे कितने कठिन हो, ते आसान पति पत्नी एक साथ चलते हैं। सरोजा, माधव से आज रात को तुम्हें जो भी मांगना है ना, उसे अभी से ही सोच लो। भाभी, हमको तो बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया है। अब मांगने को कुछ रह ही नहीं जाता। आज ससुराल में पहले दिन इतना कुछ मिल गया, इतना तो हम सोचे भी नहीं थे। अब आप ही बताइए, इतना समझदार और इतना अच्छा पति मिल जाए, और क्या चाहिए। यही से हम चाहते हैं कि हम अपनी मनौती सरोजा बहू को पहले ही बता दे, ताकि रस्म करते वक्त गलती होने की कोनो गुंजाइश ही न रहे। ये मनौती हमरे लिए इतनी खास है कि एमे कोनो चूक नहीं होए चाहिए। हम तुम्हारे लिए और अपने बेटा माधव के लिए। मनौती माँ, तू इठो बेटा मांगे। अम्मा जी, हमें माफ कर दीजिएगा। हमने हमेशा से एक बेटे और बेटी की कल्पना की थी, और इसीलिए हम माँ के सामने झूठ नहीं बोल पाए, और हमने उनसे वही मांगा जो हमारा सपना था, बेटा और बेटी। अरे आज तक तो हमने ऐसा अजूबा कबो नहीं देखा कि दुल्हन का मंगल धागा उतरते ही चल के राके सभी को ये लग रहा है कि हमारा मंगल धागा पूजा पाठ में हुए किसी भूल चूक से देवी माँ के प्रकोप से जला है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम आपको बताते हैं उसकी असली वजह। हमारा मंगल धागा ना तो पूजा पाठ में हुए किसी भूल चूक से जला है, ना ही देवी माँ की नाराजगी से, बल्कि वो तो किसी खास चीज के लगने से जला है। लगने से क्या, बल्कि ऐसा कुछ उसमें लगाया गया, इस वजह से वो जल गया। हे भगवान, हम तो मिट्टी का तेल लगाए वक्त एकदम जांच लिए रहे, इस सरोजा का दोनों आंख मूंदे रहे। जो कुछ भी हुआ उसमें दोष सिर्फ और सिर्फ हमारा है। हमारी ही लापरवाही की वजह से हमारा मंगल धागा जल गया। हे भगवान, ये कहाँ ले जा रही है, कहाँ ले जा रही है नजर? जी जी जी, अभी कुछ ना बोली। एक बार उसे एक मौका तो देकर देखिए। सीताराम, राधे श्याम, राधे श्याम। तारा भाभी, जरा अपना पर्स तो दीजिए।
हमारे हाथ में ये शीशा है, अगर हम इसे जानबूझकर गिरा दें और ये टूट जाए तो क्या ये कोई अपशकुन होगा? इसी तरह जो हमारा मंगल धागा जला है ना, उसमें ना तो कोई देवी माँ की नाराजगी है और ना ही कोई शकुन अपशकुन। अरे ये सब हमको कुछ समझ में नहीं आता है। शीशा का चटकना, गिरना गिराना, ये सब अलग बात है। ये कैसे हो सकता है? अरे बिना देवी के कोप के मंगल धागा दिए से इतना दूर होने के बावजूद भी जल के राख कैसे हो सकता है? आप बस हमें 2 मिनट दीजिए। चाची जी, ये वही विदेशी सेंट है जो हमने अपने हाथों पे लगा लिया था और जिसकी वजह से हमारा मंगल धागा जला। सूंघ के देखिए। अब आप हमारी ये हथेली सूंघ के देखिए। अरे ई का, ये तो दोनों का महक एक ही जैसा है। अब आप लोग हमारे साथ आइए, बस 2 मिनट के लिए। हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। अम्मा जी एक बार आइए। किसी को देख कर लेते हैं। आई। हमें 2 मिनट दीजिए। अभी हवा का रुख दूसरी तरफ का है। जैसे ही बयार इधर की होगी ना, सब कुछ आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। अब तो कोनो इसमें देवी माँ की नाराजगी तो नहीं बोलेगा। अब चल, बहुरिया ने मंगल धागा जलने का वजह तो बता दिया। अब हम काहे देवी माँ का इसे कोप कहें? चलो, अब जैसे सीता मैया अपने अग्नि परीक्षा से बाहर आ गई थी, तो हमारी सरोजा बहू भी सारे आरोप से बाहर आ गई, मुक्त हो गई। नहीं चाची जी, देवी माँ के पूजा विधि विधान में हमसे जो ये गलती हुई है किसी अपमान से कम नहीं है और हमको इसका प्रायश्चित करना ही होगा। ई लो, अरे हम भी तो यही बोलना चाहते। अरे माधव, तुम्हें अकेले? तुम्हें तो देवी स्थान पे होना चाहिए था ना। भैया, आप इसका जवाब अगर सरोजा से लेना तो ही बेहतर है। उन्हें बहुत बुद्धिमानी है, बहुत समझदार है वो। अपने आगे ना तो उसे कोई दिखता है और ना ही किसी को कुछ समझती है। अरे जो मन में आता है वो सब बोल देती है। देखिए, हमसे जो गलती हुई है हम उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं और अगर आप लोग चाहें तो हम उस गलती की क्षमा देवी माँ से मांगना चाहते हैं। हाँ चाहिए। मान गए प्रमुख। कूट कूट के संस्कार भरा हुआ है। अब हम सोच रहे हैं कि अपनी पतो पटनिया हिलाएं। हे देवी मैया, हमारी नीयत कितनी साफ है आप जानती हैं। हम परफ्यूम लगाए थे, पर इतना भी नहीं कि हम जानते हैं कि हमारा धागा सिर्फ हमारे परफ्यूम से नहीं बल्कि एक संयोग से भी जला है।
पर अगर हम गांव वालों के मन से झूठा वहम नहीं निकालते तो उनका डर से न जाने क्या होता। लेकिन हमें तो विश्वास है कि और आज जो संयोग हुआ है ना, इसमें भी आपकी कोई अच्छी ही मर्जी होगी। अपने ख्याल, अपने सोच का मतलब ये तो नहीं ना कि अपने से बड़ों का अपमान करते रहो, अपनी सास को ही जाके अपना उपदेश सुनाते जाओ। हमें क्या लगता है? हमें ये लगता है कि हमें ज्ञान बखाने वाली सरोजा से ज्यादा ना किसी अनपढ़ से शादी करनी चाहिए थी, वही बेहतर होता। ये क्या नाम शना बक रहे हो तुम? हाँ? ऐसा क्या कहते सरोजा ने तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है और तुम्हें उससे शादी करने का पछतावा हो रहा है? हाँ? वो जो की है ना भैया, वो कोई छोटा मोटा भूल नहीं है। गाँव वाले एकदम सही कह रहे हैं माधव, ये सब देवी मैया का ही कोप है। सरोजा बहू ने ही मनौती का अपमान किया है। अपन मन से देवी मैया के सामने जौन आया बोल दी, क्यों का एक बेटा चाहिए और एक बेटी। सबके विधान के हिसाब से उका वो है बात दोहराना चाहिए था जौन हम उनके कान में कह रहे। और वो जो रही सही कसर थी ना भैया, वो मंगल धागा जलने से भी पूरी हो गई। क्या मंगल धागा जल गया? पर कैसे? अब वो सब हमें नहीं पता कैसे जल गया। अरे हम तो सब विधि विधान पूरे कर लिए थे, सब हमें आशीर्वाद दे रहे थे, फिर सबका ध्यान गया कि वो सरोजा का मंगल धागा जल रहा है और इससे पहले हम कुछ कर सके वो सारा जल गया था। और फिर जो गांव के लोगों ने बातें करनी शुरू की ना, उसके बारे में तो हम आपको क्या बताएं भैया। और ये सब देख के हमें इतना गुस्सा आया ना कि हम वहां से आ गए यहाँ पर। अरे अरे भैया कहाँ जा रहे हैं? अब देवी स्थल पर जा रहे हैं क्या? नहीं माधव, ये तो औरतों की रीत होती है और वैसे भी देवी स्थान पर वधू के साथ वर का होना जरूरी होता है। और वैसे भी अब तक तो सरोजा के साथ जो भी बीतना होगा बीत चुका होगा। और माधव, मेरे वहां जाने से क्या फायदा, इसलिए मैं सीधा घर जा रहा हूँ। घर? पर भैया आप तो कहीं जा रहे थे ना? हाँ, जा तो रहा था पर अब नहीं जाऊंगा। काहे? और आप जा कहाँ रहे थे भैया? कहाँ जा रहा था माधव, ये बात छोड़ो। क्यों नहीं जाऊंगा वो इसलिए क्योंकि अगर गलती से भी इन सब बातों का पता मंजू को लग गया तो वो बहुत परेशान हो जाएगी और मैं उसे ऐसी परेशानी में अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे उसके पास होना चाहिए। अरे अरे भैया एक मिनट, अरे ये सब सुनने के बावजूद भी आपको ये लगता है कि हम सरोजा को जो गुस्सा किया वो गलत है क्या? नहीं नहीं माधव, तुम तो बिल्कुल सही हो। हमारा गुस्सा एकदम जायज कि तुम्हें सरोजा जैसी लड़की से शादी करनी ही नहीं चाहिए। मतलब क्या? अरे सरोजा एक समझदार और सच बोलने वाली लड़की है। उसने वही बोला जो उसके दिल में था। वो चाहती तो झूठ भी बोल सकती थी, अम्मा से, देवी माँ से, दोनों से। किसी को क्या पता लग रहा था कि वो सच बोल रही है झूठ? लेकिन भैया वो... लेकिन क्या माधव, अच्छा होता तुम्हारी शादी किसी झूठी लड़की से कराई। कम से कम तुम्हें उसके सच बोलने से तकलीफ तो नहीं होती। सच बोलने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी बड़े के आस्था को ठेस पहुंचाएं। और यहाँ तो बात हमारी अम्मा की है। हम भी किसी रीति रिवाज पर विश्वास नहीं रखते, पर आज तक हम अम्मा की किसी भी आस्था पर ठेस पहुंचाए हैं क्या? नहीं ना, तो हम काहे किसी को इजाजत दे दें, और चाहे वो सरोजा ही क्यों ना हो, नहीं देंगे इजाजत। अगर ये बात है या फिर तुम किसी और बात से असहमत हो तो तुम्हें उसका पूरा विरोध करने का हक है। पर उसके साथ साथ तुम्हें अपने दूसरे कर्तव्यों और वचनों का भी ध्यान रखना होगा माधव। कर्तव्य? कौन सा कर्तव्य और वचन की बात कर रहे हैं भैया आप? उन वचनों की जो तुमने सरोजा के साथ साथ फेरे लेते हुए जोड़े। चाहे कैसी भी स्थिति हो, तुम उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। अगर तुम्हें उससे कोई शिकायत भी है तो भी उसकी परेशानी में हमेशा उसके साथ रहोगे और तुम उस बंधन की मर्यादा का हमेशा सम्मान करोगे जो तुमने सरोजा के साथ जोड़ा है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम घर से देवी स्थान पर गए थे तब तुम दोनों गठबंधन में गए थे। कहाँ है वो गठबंधन? गुस्से में छोड़ आए, यही ना? उस गठबंधन के द्वारा वर वधू का सुख दुख, भाग्य सौभाग्य एक दूसरे से बंध जाता है।
लेकिन जिस दिन भी तुम्हें इसका असली मतलब समझ में आ गया ना, सच कह रहा हूं माधव, उस दिन तुम बहुत पछताओगे। जानते हो माधव, इस समय वहां सरोजा की आंखें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ढूंढ रही हैं और तुम हो कि पूरे गांव के बीच उसको अकेला छोड़कर आ गए। लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हें दोबारा उसके पास जाकर उसका साथ निभाने के लिए नहीं कहूंगा। और वैसे भी सरोजा को भी ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए इसके लिए उतना ही अच्छा होगा। ये सब क्या कह रहे हैं आप भैया? क्या मतलब है ये बातों का, और क्या समझना चाहिए सरोजा को? यही कि उसका पति उससे प्यार तो बहुत करता है, लेकिन अपनी सहूलियत को ध्यान में रखते हो। और अगर उसे एक बार गुस्सा आ जाए तो उसके प्यार से ज्यादा वो अपने गुस्से को अहमियत देगा, है ना? भैया सरोजा सरोजा, खैर कुछ भी कहे ना भैया, नहीं जाएंगे हम देवी स्थल। अरे चाहे वहां की औरतें आज सरोजा की चटनी काहे ना बना दे, सरोजा को आज तो सबक मिलना ही चाहिए। उसे समझना चाहिए कि यहाँ के रीति रिवाज भी बहुत जरूरी है। इतनी बड़ी बात कौन सी जो पंडित को बुलावे की पड़ी है? कहा है कि पंडित जी आएंगे तो बेमतलब कौन बात करेगा और बताएंगे कि क्या काम करना है। अब ये अनुभवी बुढ़िया अरे का किस काम की है? हम बताते कि क्या करना चाहिए। अब देखो, अगर सरोजा बहुरिया से गलती हुआ है ना मंगल धागा जलाने का ना, तो कहा है कि 1 साल तक सरोजा को शुभ और मंगल काम से दूर रखो।